दावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक व ऐतिहासिक नगर है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं। बांके बिहारी जी का मंदिर, श्री गरुड़ गोविंद जी का मंदिर व राधा वल्लभ लाल जी का था श्रीपद। वृंदावन नग ऊपर से नीचे कृष्ण बलराम मंदिर, प्रेम मंदिर। वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थिति। निर्देशांक 7770 ई निर्देशांक देश भारत राज्य उत्तर प्रदेश सिलामथुरा जिला जनसंख्या 2011 कुल 63,005 भाषाएं राजकीय हिंदी उपभाषा ब्रिज भाषा समय मंडल भारतीय मानक समय UTC +5:30 की लीलास्थली है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में शूरसेनाधिपति सुशेन का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों के अस्तित्व का भान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल से कंस के अत्याचार से बचने के लिए वर्तमान में तटीय स्थान निधिवन, सेवा कुंज, मदनटेर, बिहारी जी की बगीची, रामबाग, लता भवन, प्राचीन नाम टेहरीवाला बगीचा आरक्षित वनी के रूप में दर्शनीय है। निधि वन श्री बांके बिहारी जी मंदिर से करीब में ही है। यहाँ की मान्यता है कि यही भगवान कृष्ण गोपियों संग रास रचाते थे। ऐसी मान्यता है कि आज भी रात में श्री कृष्ण रास रचाते हैं। वृंदावन का जन्म संपादित करें। द्वापरयुग के आरंभ में जब पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ने लगा तो सभी देवता भगवान के पूर्णावतार वामन रूप के बाएं चरण के अंगूठे के नख से फटे ब्रह्मांड के ऊपर हुए छिद्र से बाहर निकलकर नासा और विज्ञान जिसे ब्लैक होल कहता है, जब ऊपर स्थित गोलोक गैलेक्सी में गए तो वहां पर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसी गोलोक में गोवर्धन पर्वत के संग वृंदावन भी शोभित था। ये सभी ने देखा। आगे वर्णन आता है कि वहीं से श्री राधा जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने उस धाम से 84 कोस की वृजभूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी, इन सबको नीचे पृथ्वी लोक में लीला करने हेतु भेजा। यह वृंदावन वहीं से आया हुआ वृंदावन है, तभी तो इसकी रज बहुत अमूल्य है। आगे श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि कभी भी वृंदावन की कण नहीं लानी चाहिए, और अगर कोई लाना। वृंदावन का उल्लेख ऋषि श्रीप्राशर द्वारा रचित श्री विष्णु पुराण में भी बहुत बार किया गया है। इसके अनुसार वहां की भूमि काक तथा भास इत्यादि पक्षियों से व्याप्त थी। बगुलों की पंक्तियां वहां सुशोभित रहती थी। श्री कृष्ण और बलराम के संग वहां पर मयूर और चातकगन सुशोभित रहते थे। गोप और गोपियां कदम पुष्पाहवन से स्वयं का श्रृंगार करते थे। वहां पर रहकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण, 11वां अध्याय इत्यादि बहुत सी लीलाओं को पूर्ण किया। यमुना नदी वहीं पास में ही बहती थी। प्रसिद्ध कालियानाग की लीला भी वहीं यमुना में हुई थी। यही वर्णन श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के 5वें अध्याय में भी आया है। श्लोक संख्या 16-28-5। भागवत महापुराण के 11वें अध्याय में श्री शुकदेव राजा परीक्षित को बताते हैं कि जब श्री कृष्ण के बाबा नंद ने देखा कि मथुरा में बहुत उत्पात होने लगे हैं तो वे सबको साथ लेकर वृंदावन महावन जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने सुना भी था कि वृंदावन के पास में एक बहुत बड़ा पर्वत भी है। वहां प्रत्येक ऋतु में सुख ही सुख रहता है। गायों के लिए वहां चार